जो मैंने अपने जीवन में देखा, आई नेवर एवर वांट टू बी एट द गिविंग एंड। यू नो द लैंग्वेज ऑफ लव इज द इजीएस्ट। हर कोई ना किसी प्रेशर में चलता रहता है। तो व्हाट डज इट टेक टू बी काइंड टू पीपल? नथिंग। इट कॉस्ट्स नथिंग। किसी ऐसे सोसाइटल स्ट्राटा में घूमते हो जो आपकी उस वक्त की पहचान से काफी ऊपर है, then you suddenly want to fit in, and because you want to fit in you will do things that you may not. There's nothing black and white in life and everything's gray. You just got to find what's the right kind of gray for you. मैंने TEDx टॉक देखा था, आपने एक इमेज दिखाया था, there was one was very happy, the other one was very sad. वो भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आप पूरा करो यहाँ पे। नज़रिया बदलो तो आपका नज़ारा बदल जाएगा। तो आपका ध्यान किस पर है? जिस चीज़ की कमी है या जो चीज़ ज़्यादा खूबसूरत है और एक्चुअल में कंटेंटमेंट है उस पे। एंड यू जस्ट हैव टू फोकस योर एनर्जीज ऑन द राइट एज अपोज टू द फ्लॉज। एवरीथिंग दैट यू सी इज टैंजिबल टुडे वाज वंस अ फ्लॉ। समवन वाज लाइक, यार मैं खड़े खड़े थक गया हूं, आई वांट टू हैव अ किंग्स चेयर, एंड यू नो ही जस्ट डिसाइडेड टू सॉर्ट ऑफ क्रिएट समथिंग सो यू कैन सिट एंड रिलैक्स ऑन इट। He just believed that there could be something like this and people could sit on it. आज के ज़माने के शब्दों में, he manifested a chair. Power of your mind is phenomenal. You can't begin to comprehend. मेरी मम्मी मुझसे इस बात पे झगड़ा बहुत करती है कि बेटे किस्मत में लिखा होगा तो मिलेगा। मैं बोला नहीं माँ, किस्मत मैं अपनी खुद लिख। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ इम्पैक्ट स्टोरीज। थैंक यू माय मैन, थैंक यू। मुझे ना सबसे पहले मैंने ना ऑब्वियसली जब आप किसी की बात देखते हो काफ़ी रिसर्च करते हैं, मुझे ना सब में से एक सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। उसमें आपने बोला था कि जीवन में ऐसा वक्त बहुत आया कि लोग बहुत नोच खाने के लिए आए, पापा के साथ ऐसा बहुत हुआ। वो लाइन थी ऐसी कि ऐसा क्या हुआ होगा जो इतना स्ट्रांगली आपका टेक था, बट वो बात वहीं ख़त्म हो गई। वो इंटरव्यू ने उसको कभी और पूछने की कोशिश नहीं की, बट मेरे को जानने में बड़ा हुआ है कि क्यों था ऐसा, मतलब ऐसा। उस इंटरव्यूअर में इतनी डेप्थ थी नहीं शायद। हाँ, तो क्यों ऐसी वो बात थी, मतलब वो बात होगी ना, क्योंकि अगर आदमी ने इतने स्ट्रांगली उस बात को बोला है तो कुछ तो फैमिली में चला होगा जो लोग ऐसे मिले होंगे। हाँ यार, बहुत लोग ऐसे मिले जिन्होंने पापा को नोच खाने की बहुत कोशिश की और कई सारे सक्सीड भी हुए, कई सारे परिवार में भी थे। इसीलिए मुझे रिश्तेदार नहीं पसंद। मैं खुला छूटते ही बोलता हूँ, मुझे नहीं पसंद कि मुझे नहीं निभानी है, मैं तो नहीं निभा रहा। लेकिन मम्मी है ना, तो मम्मी है तो मम्मी के रहते, पापा के रहते, तो वो तो उनके रिस्पेक्ट में मुझे करना पड़ता है कि वो यहाँ ले जाएंगे तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, वहाँ ले जाएंगे तो वहाँ चला जाऊँगा। भाई मुझे मम्मी पता नहीं कौन कौन से सत्संगों में ले जाती है फोटो खिंचवाने के लिए, और बड़ा क्यूट रहता है वो। लेकिन उनके लिए तो बेटा बेटा ही है ना, उनके लिए तो क्या ही है ना, तो फोटो ही तो खिंचवाने 4 लोगों के साथ, तो क्या ही है। तो वो ले जाती है हर जगह, बट मैं रिश्तेदारी नहीं निभाता। मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मैंने अपने अपने बचपन में बहुत जल्दी लोगों के कई सारे रंग और कई सारे रूप देख लिए थे, जिससे मैं काफ़ी घबरा गया था। मुझे लगा था ये इंसान तो अच्छे नहीं है दोस्त। तो उन्होंने पिताजी को काफ़ी बाय नोट खाना, आई मीन ऑफ कोर्स फाइनेंशियली, कि आप जिसे आस्तीन का सांप कह लो, या जिसे अपने ही परिवार और अपनी ही थाली में छेद कह लो, या किसी का फ़ायदा उठाना कह लो, या वो सब कह लो। तो मैंने वो देखा है पापा के साथ होते हुए। तो क्या फाइनेंशियल ट्रबल आपके साथ भी है ऐसे, मतलब फैमिली में है तो आपको भी नहीं आएंगे? हाँ भाई, फाइनेंशियल ट्रबल, मैं आपको पता, मैं जब स्कूल में था, आज भी मेरे सारे दोस्तों को पता है, अगर इफ यू एवर मीट एनी ऑफ माय फ्रेंड्स एंड यू आर इंटरव्यूइंग एनी वन ऑफ देम, यू कैन आस्क देम अबाउट मी एंड दिस इज वन थिंग दे विल से, कि इसके साथ कोई खाना मत ऑर्डर करो। क्योंकि आप मुझसे अभी पूछोगे कि हाय भाई क्या खाएगा, बोला नहीं भाई भूख नहीं है, भूख नहीं है। आप कुछ ही मंगा लो, आप कुछ ही मंगा लो, मैं कह रहा हूँ कुछ ही मंगा लो, मुझे शायद पसंद भी ना हो। वो मेरी सलाह, क्या खा रहा भाई, जरा दिखा यार थोड़ा सा इनवाइट के। तो अब मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ, इसकी स्टोरी कैसे शुरू। ये मेरे बचपन की ये मेरा बचपन का ट्रॉमा है यार। ये कैसा सा है, क्योंकि यार मैं ना स्कूल जाता था, ऑल बॉय स्कूल में, तो 12 बजे स्कूल जाता था और 8 बजे तक स्कूल लगता था। अब बढ़ता बच्चा है तो 12 से 8 के बीच में तो भूख लगेगी ना। तो मम्मा को एस्थमा था बचपन में जब मैं था, तो मम्मा ना सुबह मेरे लिए नाश्ता खाना नहीं बना सकती थी। वो उठती थी और थोड़ी बहुत मेहनत करके वो दूध और मेरे लिए इतना बड़ा पार्ले जी का बिस्किट तैयार करके कि बेटा ये हो गया, अब रात को आके खाना खाइयो। तो लगता था ठीक है, लेकिन अब लौंडा तो रिसेस आते आते भूखा मर गया। फिर तो भूख लग रही है, अब जेब में पैसे है नहीं, तो अब खाए तो खाएगा, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा भाई, पेट का सवाल है, पापी पेट का सवाल है, ध्यान लग रही ना अब पढ़ाई में। तो
मैंने ना हर सेक्शन में ऐसे 2-2 3-3 दोस्त बना रखे थे जिनका खाना बहुत बढ़िया होता था, जो मेरे को पता है, कुछ गुजराती, कुछ वो मारवाड़ी, कुछ और वो कुछ अरब्स भी थे, एक आध मुस्लिम, एक फिलिपिनो था, वो बहुत बढ़िया सैंडविचेस बना के लेकर आता था अपने घर से। तो सबसे दोस्ती कर रखी थी मैंने। रिसेस होता था, मैं अपनी क्लास से निकलता था, पट 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 हर क्लास खिलाता, और भाई क्या 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 लाया तो आज क्या लाया, तेरे एक बाइट खिला, तो एक बाइट इससे खाई, एक बाइट इससे खाई, ऐसे अपना पेट भरा है मैंने पता नहीं कितने सालों तक। तो दिस वाज ऑल थैंक्स टू द लवली रिश्तेदार्स वी हैव हैड। मतलब जब आप कमरे में आए थे ना, जब एंटर हुए थे, तो आपके अंदर एनर्जी थी सबसे, आप हेलो हाय बहुत स्मार्ट थी। मुझे लगता है ना एक अभाव, जो बोलते हैं ना अभाव बोलते हैं लाइफ में, फाइनेंशियल ट्रबल्स यू कैन से इन द अर्ली स्टेज ऑफ योर लाइफ, मुझे लगता है वो आपको ना बहुत जल्दी स्ट्रीट स्मार्ट बनाया था। जैसे आप बोल रहे हो, मैं लोगों से बोलता है अरे तेरा खाना खा लूँगा कर, आज मजाक में आप कह रहे हो, बट वो आपको पता होती है यार, वो मतलब मैं कर तो लेता हूँ बट मुझे इसलिए करना पड़ रहा है कि ट्रबल्स है कहीं ना कहीं। एब्सोल्युटली। और वो आज आपको ये फायदा रहता है कि आपको ना नेचर में बिल्डअप हो गया है कि किसी को यार ऐसा ना हो कि मैं इसकी थाली से छू दो, हंसते हंसते मुझे देते, मगर छीनना ना पड़े किसी से। ये आपके नेचर में दिख रहा है सर। इंस्टिंक्ट है यार दोस्त, मतलब उस वक्त वो हर किसी के अंदर नहीं आती ना, नहीं आती, मतलब नहीं, आई थिंक हर किसी के अंदर किक इन कर जाएगी, वेरी ऑनेस्टली, इट्स नॉट कि नहीं आती हर किसी बट के वो अंदर। फैमिली ट्रबल से ही आती है। देखो अर्ली स्टेज पे आपको अगर ट्रबल्स है ना, फाइनेंशियल ट्रबल कह लो, फैमिली ट्रबल, एक बच्चा क्या होता है, वो एक गवाह होता है, कोर्ट में गवाह होता है ना, वो ना कुछ करता नहीं उस समय, बट देखता है कि जब मेरा वक्त आएगा ना तो मैं ये सब नहीं करूंगा जो ऐसा हो रहा है। तो आई एब्सोल्युटली राइट, जो मैंने अपने जीवन में देखा, आई नेवर एवर वांट टू बी एट द गिविंग एंड ऑफ इट। दैट्स व्हाई यू वर नाइस विद पीपल। Yeah, man, because और ये not just because of this, not just because I've had financial troubles in my life is why I'm nice to people. I feel कि यार, the language of love is the easiest. It's the most easiest. It's the most communicative. It's the most touching language. It needs no words. It needs nothing. It could just be just a touch and a hug, or just a tap on the shoulder to someone who you have never seen, never known, never met. They always say that always be kind to everyone else because you never know what someone else is going through. It's actually true. Like you and me, like today we've come to this interview. Just before this, there must have been 100 things that must be going on with you. It's the same as with me. Everyone is sort of having a struggle of their own, right? And in our own story, we are the somewhere हम अक्सर अपने आप को विक्टिमाइज कर लेते कि यार हमारे साथ तो बुरा हो रहा है, हमारे साथ तो हर कोई ना किसी प्रेशर में चलता रहता है। तो what does it take to be kind to people? Nothing. It costs nothing. और मेरा ये मानना है कि मैं for as long as I'm walking this plane, whoever I interact with, like for example, I've met you today, I may or may not meet you for the rest of my life. But today I'm going to be here. I'm going to be sitting here with you for these half an hour, 40 minutes or whatever. I want to give you my half an hour, 40 minutes. If I've met a cameraman, we've just had an interaction, I was sitting right there, turned around, so I wanted to look at him and I wanted to nod and I wanted to make him feel that I hear you. I'm here with you. Is because I want every human being to be seen and to be heard in my presence. Because there have been times in my life that I've never been seen, I've never been heard, I've felt left out, I've felt underwhelmed. So I don't want to do that to anybody else in my life. So my point is कि just be kind and just spread love. बांटते चलो यार, बढ़ता है प्यार। दादी बोलती थी प्यार बांटने से बढ़ता है, दुख बांटने से कम होता है। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है कि जब सिर्फ बचपन से ना, मैं क्यों रिलेट करता हूँ कि लोग कहते हैं ना, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब इंसान को जानना है ना तो पहले उसका बचपन जान लो, तो तुम्हें आज का बंदा तुम्हें करेक्टली समझ में आ जाएगा। लोग बोलते हैं आज बहुत गुस्सा कोई बंदा करता है, उसका अगर बचपन देखोगे तो कहेंगे फैमिली में कुछ ट्रबल्स हुआ होगा, दैट्स व्हाई ही इज वेरी अग्रेसिव और वेरी नाइस, वेरी स्वीट गाय, है ना। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में जैसे आप हो ना, यू विल ऑलवेज, मैं रिलेट कर पा रहा हूँ इसमें सब, इसलिए मैं आपको, मेरा क्या होता है मैं कोशिश करता हूँ जानने की, है ना। तो मुझे लगता है कि आपको कहते हैं आप लोग बहुत अच्छा, जैसे आप लोगों से मिलते हो, ये करते हो, बहुत कोशिश करने से अच्छा सब कुछ रहता है। यू क्रेव कि यार लोग मुझे अटेंशन दें, वो ऐसा यार, क्योंकि मुझे लगता है बचपन में उतनी अटेंशन मिली नहीं, ऐसा है भाई। I love attention. That's what I'm trying to. I love attention. I'm not shying away from it. That's exactly why I became an actor. That's exactly why I walk up on stage. It's because I like it. I love being in the spotlight. I love performing for people. I love making people laugh, cry, dance with me, and sing with me. That's when I have their attention on me. I freaking love it with all my guts and glory. So there is no shame in saying that. Absolutely. But I'll tell you the hard side of it. If you'll be very jolly and every time, na,
when you go through the hard time, people will not believe that he is going through a hard time. इधर हो यार, ऐसे ये थोड़ी होता है, ऐसा चलता रहता है, ये तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है. तो the problem is the moment you need people at the right time, you will not get it. Wow, I look at it very differently. I don't in my tough times, I don't need people. I need me. Every problem that I'm going through, every struggle that I'm going through, every trauma response that is coming out of my body, that's inside of me. The solution also of all of those problems lies inside here. No matter how many friends I reach out to, no matter how many, if I have a partner at that time, how much ever I, snuggle and cuddle and ask for love and attention and all of that, that's not going to answer the problem which is in here. So the idea of when I am in need of people, I'm sorry, but I'm never in need of people. I don't care. I mean, it's wonderful. If I have someone who truly and genuinely loves me, I love it. You're more than welcome. But if someone chooses not to be there, absolutely okay. Everyone has their own choices. Like, I cannot, I'm done with that idea of counting on people, So the beauty of being in cinema is that you get to see a lot of people, है ना? You meet a lot of people at the same time. मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों से मिलने से क्या होता है, जैसे आपने बोला कि लोगों के रंग पहचानने आते हैं, वो कला आपके अंदर ज़रूर होगी. ओ भाई, है. I could be wrong also. And this might just sound like, ये काफ़ी judgmental आदमी अब है. बेस्ट बात बताता हूँ, आपका अगर भी होगा भी ना, तब भी आप सोचते हो कि तब भी मैं इसका बुरा नहीं चाहूँगा, कोशिश करूँ अच्छा ही रहे. हाँ भाई, किसी का भी बुरा क्यों नहीं चाहे. रिश्ते निभा लेते हो फिर भी आप. हाँ, और मुझे ये प्रॉब्लम है साला, ये मैं समझ सकता हूँ कि ये साला प्रॉब्लम है, is because I have people in my life who haven't treated me right. That's what I wanted to ask. I have people in my life in the shape of friends who haven't treated me right. मैं आपको दोस्ती की सबसे अहम जो पुख्ता सबूत होता है ना सच्ची दोस्ती का, वो बताता हूँ. सबसे सच्ची दोस्ती वो जो आपका दोस्त उस कमरे में, जिस कमरे में आप ना हो, तब आपके लिए खड़ा हो. बहुत ही कम होते हैं वैसे. अरे भाई, आज के ज़माने में वो नहीं मिलते, बहुत मुश्किल से मिलते हैं यार. तो मेरे तो इर्द गिर्द बहुत है यार, जो मेरे पीठ पीछे नहीं खड़े होते मेरे लिए, और मैं जानता हूँ, मेरी आंखों के सामने मैं देख पाता हूँ, लेकिन मैं कुछ करता नहीं. चलो, ये मेरी शॉर्टकमिंग है. मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि मैं फिर भी निभा देता हूँ कि यार निभाता चल, क्योंकि वो एक जंग, एक डायकॉटमी है कि यार कोई और इंसान कितना ही बुरा क्यों ना, तुम मत बुरा करो. तुम्हारे अंदर से नहीं है, मतलब वो वेंडेटा और वो जो ईर्ष्या और वो जो गुस्सा ना कि इसने मेरे साथ ऐसे कैसे किया, मैं भी इसके साथ, वो नहीं आता अंदर से. तो जब वो नहीं आता अंदर से तो मैं उसको पुश भी नहीं करता. हालांकि मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि आई शुड ड्रॉप दीज पीपल आउट बिकॉज आई हैव आइडेंटिफाइड एंड द फनी पार्ट इज दे थिंक दैट आई डोंट नो. ऐसा उनको लगता था यार ये तो चूतिया है, इसको नहीं पता. मुझे सब पता है. जस्ट सेइंग. एक और चीज़ मुझे लगता है कि मुझे मुंबई में जो फील हुआ है, ऐसा लगता है लोग ना, अगर कोई सच में जेन्युइनली वो अच्छे भी है ना, वो अच्छा आपके साथ बनना चाहते हैं, तब भी सामने लगता है प्रिटेंशियस हो रहा है. ये भी प्रॉब्लम हो गई कुछ समय के साथ साथ कि लोग उसकी अच्छाई को समझना ही नहीं चाहते. लोग लगता है अगर मेरे को ऐसे लोग मिले हैं तो ये भी ऐसा ही है, तो इसीलिए वो अच्छे लोग भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं. हाँ, लोगों को लगता है कि काफ़ी लगने दो यार, क्या फर्क पड़ा. बट इससे कम वो तो रह गया ना कि कोई हमेशा आपको ऐसा बंदा नहीं मिलेगा कोई ओवर फ्रेंडली है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रिटेंशियस हो. अच्छे लोगों की पहचान उनमें छूट जाती है, तब लोग कहते हैं हमें लोग बुरे ही मिले. ऐसा नहीं होता है. मतलब जो आपने अभी कहा कि ऐसे मुंबई में आई थिंक हर जगह पर होता है कि मुंबई यार ये में तो क्योंकि काफी. सिनेमा में देखो क्या होता है, सिनेमा में क्योंकि लोग काम ढूंढने जाते हैं तो चीज़ें, तो उन्हें एक्स्ट्रा नाइस कुछ होता है, थोड़ा बहुत सर्कल में ऐसा रहता है. बट एक वो शुगर कोटिंग होती है, मैं समझ सकता हूँ. या तो फिर IT सेक्टर में होती है हर जगह. हाँ बिल्कुल, वो शुगर कोटिंग होती है यार, वो हर जगह होती है. आई थिंक इट्स अ वेरी ह्यूमेन बिहेवियर कि जब कभी भी आप किसी ऐसे सोसाइटल स्ट्राटा में घूमते हो जो आपकी उस वक्त की पहचान से काफ़ी ऊपर है. औकात इज़ द राइट वर्ड, लेट्स पुट इट दैट वे. आपके उस वक्त की औकात से अगर आप बड़े लोगों में बैठने लगते हो, then you suddenly want to be accepted, then you suddenly want to behave a certain,
then you suddenly want to fit in, you know. And because you want to fit in, you will do things that you may not. And because you tend to do that, you're not wrong. This is your way of trying to fit into something, you know. Whereas the people जो आपको पहले से जानते हैं, वो लोग अबे ये फेक, ये देख ले अब ये कितना बदल गया, अबे ये वो सब. But every coin has two sides, you know. There's a dichotomy. There's nothing black and white in life, and everything's gray. You just got to find what's the right kind of gray for you. And for someone जो ये जिसे हम pretension कहते हैं, they are trying to probably survive. That's their survival mechanism कि यार शायद वो उस तरीके से करेंगे तो फिट हो जाएंगे. अगर उनके लिए वर्क करता है तो बहुत बढ़िया, नहीं वर्क करता तो eventually they will realize कि being who they truly are was the only way to make it in any societal strata, you know. So अगर वो उनको समझ में आ जाता तो ठीक, नहीं आता तो भी ठीक. और अगर जैसे मैं किसी जगह पर, मैं सिर्फ अपना एग्जांपल लूँगा कि मैं किसी जगह पर गया और आई हैव बीन द लविंग सेल्फ दैट आई एम, और अगर किसी ने बोला कि ये तो फेक है, ये तो बहुत ज़्यादा स्वीट बन रहा है, ठीक है भाई. एक मैंने टेडेक्स टॉक देखा था आपका ना, मुझे वो हर बात को ना पूरा जानना होता है. वो 2 मिनट की वीडियो में ख़त्म हो गया और मुझे प्रॉब्लम है थोड़ी सी, मुझे जानना होता है पूरी बात. तो मुझे उस वीडियो में ना आपने एक इमेज दिखाया था. देयर वाज इन द बस, देयर वर 2 people सिटिंग, वन इज द राइट साइड एंड अदर द लेफ्ट साइड. वन वाज वेरी हैप्पी, द अदर वन वाज वेरी सैड, एंड यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन. वो मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आप पूरा करो यहाँ पे. इट्स द सिंपल थियोरी ऑफ पर्सपेक्टिव. वो पर्सपेक्टिव ऊपर ही बात थी. बिल्कुल बिल्कुल. वो हमें बचपन में भी सिखाया था, मॉरल साइंस में सिखाते हैं. द ग्लास इज ईदर हाफ फुल और हाफ एम्प्टी. इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू लुक एट इट. योर कॉफी मग राइट नाउ इज हाफ फुल फॉर मी, एंड समझ लाइक यार ये आधी कॉफ़ी खाली हो गई, फिर से भर दे. तो आपका ध्यान किस पर है? जिस चीज़ की कमी है उस पर, या जो चीज़ ज़्यादा खूबसूरत है और एक्चुअल में कंटेंटमेंट है उस पर. एंड यू जस्ट हैव टू फोकस योर एनर्जीज ऑन द राइट एज अपोज टू द फ्लॉज. एक होता है, हम अगर मैं भी कभी किसी पॉडकास्ट पे जाऊं तो क्या होता है, एक होता है मैं पॉडकास्ट पे क्या होता हूँ, क्या वो क्या चीज़ें रियल लाइफ में अपने एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं, हम पॉडकास्ट पे बताते हैं. बस वो नज़रिया आप अपनी लाइफ में भी डालते हो. मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ जो पॉडकास्ट पे ही अच्छा दिखते हैं पर रियल लाइफ में ऐसा नहीं कर रहे हैं. तो मैं चाहता हूँ वो 2 ड्यूल नेचर है ना फिर वो. हाँ, मैं चाहता हूँ अगर वो हम कोई चीज़ अगर बता रहे हैं तो शायद वो हमारी ज़िंदगी में वैसा घटना चाहिए. बिल्कुल घटना चाहिए. एब्सोल्युटली. मतलब आई एम अ हार्डकोर बिलीवर. मतलब अगर मुझसे कोई सवाल पूछता है कि हाउ यू, द फर्स्ट थिंग दैट यू ग्रीट समवन, मेरा जवाब आता है कि आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड बिलीफ. आई ट्रूली एम. आई एम ब्लेस्ड बियॉन्ड बिलीफ, क्योंकि मेरे जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है मेरे भाई. मैं बहुत ही कंटेंट हूँ. मैं अपना सपना जी रहा हूँ. आई एम वेयर आई एम बिकॉज ऑफ एवरीथिंग दैट आई हैव सॉर्ट ऑफ मैनिफेस्टेड, या फिर अपने हार्ड वर्क की. मैं बहुत खुश, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ. तो वो जिस पर्सपेक्टिव की बात होती है ना, हम ना लाइक आई टेल यू व्हाट, कि हमें अक्सर बचपन से ही ना एज किड्स हमें ना हमें डरा के रखते हैं. मुझे बहुत डरा के, बिल्कुल, कि मुझे पता है कि बचपन में हमें भी बहुत डरा के रखते थे कि इसको मत छुओ, वो ये गर्म है, इससे दूर रहो, उसमें आग लग जाएगी, लेच के बाहर मत जाना, वो चाकू है उसको हाथ मत लगाओ, उससे कट जाएगा, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना. तो बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है ना, तो कॉन्स्टेंटली वो डर में कि ये भी मत करो. वो बच्चा है यार, मतलब उसका मन है करने का. आई एम नॉट सेइंग कि आप अपने बच्चे को मतलब आग में झोंक दो, वो नहीं कह रहा हूँ मैं. बट ये तो मैंने आपको बहुत बेसिक एग्जांपल्स बता दिए. इसके अलावा भी जब बच्चे सवाल पूछते थे, लाइक जैसे फॉर एग्जांपल मैंने तो अपने माँ बाप से कभी सवाल ही नहीं पूछा, क्योंकि मुझे पता था मुझे डांट पड़ जाएगी. तो डर था कि अरे मैं सवाल नहीं पूछ पाऊंगा. तो वो that's a very difficult space to be in for a child, is because as we're growing up there are so many things. आपने पेरेंट्स को कितनी बार झूठ बोलते हुए भी देखा होगा, ऐसा झूठ कि वो अगर एक्चुअल में मम्मी कहीं जा रही है तो बेटे वो काम है, अभी मम्मी यहाँ जा रही है, आप चुचू करके बैठे रहो चुपचाप. और बच्चे को पता होता है कि मम्मी किसी काम पे नहीं जा रही है भाई. तो इट इज सो यूर, वो हमेशा डरा के कि ये करोगे तो जल्दी नहीं सोओगे तो भूत आ जाएगा, आप रात को नाखून काटोगे तो पीछे चुड़ैल लग जाएगी. एक्चुअल में सही चीज समझाओ बच्चों को, वो नहीं होता. तो हम ना वी आर रेज्ड इन फियर, डिशन्ड टू बी रेज्ड इन फियर. तो हम ना एज ह्यूमंस लाइफ की हर सिचुएशन में ना कहीं वो एक इनहेरेंट फियर है, जिसकी लेंस से हम हर सिचुएशन को देखते हैं. कि कुछ अच्छा भी हो रहा होता है ना, तो हमें लगता है कि अरे नहीं यार, अगर कुछ बुरा हो गया तो. वो दोनों. बट
लेकिन अगर कुछ अच्छा हो गया तो वो तो हमें सिखाया नहीं ना कि जा यार देखी जाएगी, कि कर, कि होगा यार, मतलब बुरा से ज्यादा बुरा क्या ही होगा, ये तो हमें नहीं सिखाते। वो जरूर सिखा देते हाँ संभल के, इससे थोड़ा डरो। तो दैट्स द थियरी ऑफ पर्सपेक्टिव। उस पिक्चर में दो लोग हैं, एक बस में बैठे हुए, एक झील की तरफ देख रहा है, एक पहाड़ की तरफ देख, पहाड़ पे रास्ता है। तो वो इंसान जो पहाड़ की तरफ देख रहा है, उसको पत्थर और ईंट दिख रही है, कोई लाइट नहीं दिख रही, वो चाहे तो उठ के खिड़की पे बैठ सकता है और अपना नजरिया बदल सकता है ना, लेकिन वो नहीं करता। इसलिए बहुत ही साफ शब्दों की बात है ये कि आप नजरिया बदलो, नजारा बदल, आप क्या है नजर, हाँ नजरिया, बिल्कुल नजरिया बदलो, नज़ारा बदलो। क्या आप नजरिया बदलो तो आपका नजारा बदल जाएगा। एक और था उसमें टेडेक्स में, एक और चीज़ स्टार्टिंग होती है वीडियो की, तो उसमें आप अपनी दो फोटो दिखाता है, व्हेन यू वेरी फैट गाय, दो साइड है कॉइन के, एक ये साइड है, एक ये साइड है, एंड देन यू से टुडे आई एम लाइक दिस। वो भी मुझे लगता है उससे ज़्यादा स्मार्ट आप वो अब हो गए हो। वो टेडेक्स बहुत पुराना है ना, टेडेक्स बहुत पुराना है। तो मैं कह रहा हूँ कि द मैसेज यू ट्राइंग टू पुट देयर इज बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ ड्रीम्स। क्योंकि कुछ लोगों के पास ना काम तो तब करने जाएंगे जब सोचने की क्षमता होगी। जब सोचने की क्षमता ही नहीं है तो काम तो बहुत दूर की बात है ना। जो भी आज जितने बड़े मुकाम पे पहुंचा है, वो पहले कभी से सोचता था मैं ऐसा करना चाहता हूँ। मैनिफेस्टिंग तो अब बहुत लोग यूज़ करने लगे, बट द थिंग इज दे बिलीव्ड इन देमसेल्फ, दैट्स द राइट वर्ड आई थिंक। तो मैं दादा वो उस मैसेज से आप क्या कन्वे करना चाहते हैं ऑडियंस को कि यार ये है मेरा टेक। यार my that particular talk that I did was called the power of beliefs. पावर ऑफ बिलीव्स, राइट। Why was it the power of belief? Is because जब ये manifestation ये जो आजकल का चोचला चल रहा है ये नहीं था, हम ये उससे पहले करते आए हैं। इसीलिए आज मैं यहाँ पर हूँ, इसीलिए आज इस पॉडकास्ट पे बैठ के मैं मैनिफेस्टेशन की बातें कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो किया है। इसको अब एक टर्म दे दिया गया है, बस उतना सही है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, द पावर ऑफ बिलीफ, योर माइंड इज अ यूनिवर्स इन इटसेल्फ। मतलब मैं आपको आई डोंट हैव समथिंग राइट नाउ टू प्रूव दिस टू यू, बट दीपक चोपड़ा जो ही इज अ वंडरफुल मोटिवेशनल स्पीकर। मैंने उनके काफ़ी सारे मेडिटेशन और फंडामेंटल प्रोग्राम्स जो वो करते हैं वो फॉलो किए। ही डिड दिस वंडरफुल एक्सपेरिमेंट विद ओपरा, और मेरे पास वो पेंडुलम अभी नहीं है, अगर होता तो मैं आपको बताता कि आपको आई विल गिव यू अ पेंडुलम टू होल्ड, फिर उनको स्विंग बोथ वेज। it will not, you'll have to hold, you will hold the pendulum right here. It's not going to, you're not going to move a muscle, but you're going to think that the pendulum is moving, and try to think the pendulum is moving vertical or horizontal, and it'll move. And it blew my mind because I tried it. I was like, it works. Now my point is ki, how? And I'm thinking of it to go around, it goes around. I'm thinking of it go to the other way around, it goes, it bloody does. And I've experienced this first hand. So मुझे ऐसा लगता है कि यार कुछ तो बात है कि मतलब आप imagine everything that you see around, everything, the chair, the table, the cup, the light, everything was once a thought in a human being's brain. Everything that you see is tangible today was once a thought. Someone thought one fine day ki yaar, I am going to come up with something that's going to, have pictures moving. And he came up with the camera. Someone was like, yaar, main khade khade thak gaya hu, I want to have a king's chair. And he just decided to sort of create something so you can sit and relax on it. What did he do? He basically acted upon a thought. He just believed that there could be something like this and people could sit on it. And he acted upon a belief. And he manifested, आज के ज़माने के शब्दों में, he manifested a chair. And he made a chair. So the power of your mind is so phenomenal. You can't begin to, even comprehend what you can do for your life. You can literally, मैं इस बात में बिल्कुल नहीं मानता जब हमारे बड़े बोलते हैं। मेरी मम्मी मुझसे इस बात पे झगड़ा बहुत करती है कि बेटे किस्मत में लिखा होगा तो मिलेगा। मैं बोला नहीं माँ, किस्मत मैं अपनी खुद लिख, ये मकाम, ये औदा, ये हैसियत मैंने अपनी किस्मत में खुद लिखी है। ये मुझे किसी ने दी नहीं है। ये मैंने अपनी ये मैंने ऊपर वाले से छीन के अपनी किस्मत में लिखी कि मुझे ये चाहिए। वो तू कैसे देगा मुझे नहीं पता, बस मुझे ये मेरा है। एंड आई क्लेम ऑन इट. Like I can sit down here with all the power that I have, and I'm going to tell you that I will be one of the biggest actors in this country.
for the rest of my life to come. And I bloody believe it. And I want to believe it. And I want to act upon it. Really? So I think कि मेरा वो जो TED Talk था was only about, you were talking about that picture. Sorry, I got down the memory lane. There's so many things going on. There was two pictures of you. Once you were a fat boy and then now. When I was a fat boy once later on. So, you know, a lot of people who are your traditional bullies, जो स्कूल में होते हैं ना, आपके साथ बहुत बुलीज रहे हैं, आपने बताया था. हाँ यार, मतलब इतने बुलीज रहे कि वेरी ऑनेस्टली उनसे सीख के थोड़ा बड़ा होकर मैं बुली बन गया बाकियों के लिए कि यही सही होता है, ऐसा ही करना चाहिए. You have done that. I've done that. And I'm not proud of it. And by done that in the sense, मैंने अपने दोस्तों के साथ ही किया है. Not ऐसे कि किसी भी रैंडम को पकड़ के मैंने रैक कर लिया. मैं अपने जितने भी करीबी दोस्त हैं उनको बहुत बुली करता हूँ. स्कूल में करता था. But that also because as a child I was bullied. Same. The thing I was telling you ना कि बचपन से जानना इंसान को तो पता लग जाएगा आज क्यों ऐसा हुआ. As a child I was bullied, and that was not a good place to be in, and I had to fight it. And I had to fight it in the way I thought the only way to fight it is to be like them, because they are the cool ones, because what they're doing is right. So you learn their game and beat them at it. So I learned their game and of course didn't beat them at it, but then became bully to my other friends. And they also didn't like it, what I did. But I enjoyed it. Because for me, it was like कि देख, मैंने भी कर दिया. मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी कर दिया. Only much later in life when I realized कि no, I was stupid. I was wrong. And there was just my defense mechanism. My body trying to just, you know, probably express and explode with the emotions that I kept hidden when I was a child. So, that picture, if you've seen, I must have been close to 104 kg kid. And I always wanted to become an actor ever since I was 15. तो उस फोटो को देखकर मैं खुद भी नहीं सोच सकता आज कि इस लड़के ने ये सपना देखा था कि ये बॉलीवुड में जाएगा और ये एक्टर बनेगा. कैसे बनेगा? कोई इर्द गिर्द कुछ है नहीं, कोई अता पता नहीं है किसी का कि कैसे जाएगा कैसे नहीं जाएगा, बस जाएगा. तो मेरे आसपास के कई सारे ऐसे लोगों ने वो द बुलीज, द रिश्तेदार्स, एवरीवन came out in the open and said a bunch of shit to put me down. But I believe in the different way that God put people in a life on a certain time to make you go down so that you can pick yourself up and move forward. आपने बोला ना कि there was a time some wrong friends came. The moment things are going in the right direction, na, God will understand. He will go on the wrong track. Let me put him down. फिर उसको अपने आप को उठने का मौका देता हूँ. तो मुझे लगता है प्लेसमेंट जो है ना वो आपका नहीं है, वो ऊपर वाले का प्लेसमेंट है. Probably, absolutely. तो फिर उस बात को फिर वो गलत हो जाती है. मतलब जब आपने बोला कि हम अपनी किस्मत खुद लिखते हैं. I also believe in the same thing. हाँ. But there's one more part is there. आप somebody is there जिनका प्लेसमेंट हमसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है. आप मानते हैं इस बात को? मैं बस आपका नज़रिया जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा होता है कि ये दोनों बड़े ना अलग अलग. एक होता है कि मैंने कर दिखाया, बट कुछ समय ऐसा आता है वक्त लाइफ में ऐसा आता है कि आपको लगता है ये ना इस रास्ते में निकल गया, कहीं ना कहीं किसी ने तो साथ दिया, ऊपर वाले ने साथ दिया. ऐसा बोलते हैं ना आदमी, ना ऊपर वाले को मैंने देखा ना आपने देखा, बट वो अपने अंदर से आता है कि यार. तो मुझे लगता है दो प्लेसमेंट है. एक आप जो प्लेसमेंट करते हो अपने लिए, एक होता है जो ऊपर वाला आपके लिए प्लेसमेंट करता है. यार ये ना दो अलग अलग चीज़ें हैं. ये दो अलग अलग चीज़ें. हम जिस बिलीफ की मैं बात कर रहा हूँ, जिस उसको भी मैं समझ पा रहा हूँ. हाँ, वो तो बहुत ज़रूरी है. बिलीफ की मैं बात कर रहा हूँ वो टैंजिबल, इन माई कंट्रोल, माई ब्रेन एंड माई पावर. आप जिस चीज़ की बात कर रहे हो वो श्रद्धा है. What you're talking about is faith. Faith is beautifully strong as well. But belief is too. These two things are very, very similar yet a little different. The faith is कि आपने सरेंडर कर दिया. आपने सरेंडर कर दिया कि ऊपर वाला, वो तो बिल्कुल नहीं मानता मैं. हाँ, कि सरेंडर कर देगा कि भाई बोल दिया मैंने कि बप्पा कुछ कर दो, मेरा फेथ है आपने, मेरा आप पे पूरा भरोसा है कि हो. अकॉर्डिंग टू मी बिलीफ इज कि ये होगा और ये मैं करूँ. उसमें अकाउंटेबिलिटी मैं खुद पे डालता हूँ. इट्स माई बिलीफ, इट्स माई ब्रेन, इट्स माई थॉट.
सो आई विल हैव टू टेक एक्शंस फॉर इट. एंड अब एक्शंस क्या लेने वो नहीं पता, बट माई पॉइंट इज आई एम यूजिंग दिस थॉट आउट into the world around me, into the universe around me, where उसके tangible सीढ़ियाँ जो है वो अपने आप बनती चली जाएंगी, and I will step and I'll walk on it. तो वो जब सीढ़ियाँ बन रही होती है ना, वो कहीं ना कहीं ऊपर वाला ही आ रहा है, बट वो आ भी इसीलिए रहा है क्योंकि मैंने बोला है उसको कि मेरे लिए यहाँ सीढ़ी लगा, बप्पा मेरे लिए यहाँ सीढ़ी लगा. जस्ट मैंने बोला कि बप्पा मुझे यहाँ से वहाँ ऊपर जाना है, अब तू कुछ भी करके पहुंचा दे. मैंने बप्पा को मेरे बिलीफ के साथ मैंने समझाया कि बप्पा सुनो, मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ से यहाँ जाना है. जब मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो मुझे इतने कदम चढ़ने पड़ेंगे. मैं जिस सीढ़ी पे चढ़ूंगा वो सीढ़ी ऐसी होगी, वो सीढ़ी यहाँ पर लगी रहेगी, शायद हाथ में रेलिंग की जरूरत लग जाएगी तो रेलिंग भी दे देना, भूलना मत. सड़क पे चलते चलते पानी की भी जरूरत पड़ेगी तो प्लीज पानी भी दे देना. मैंने ये डिटेल में अपने बिलीफ के साथ मांगा है और थ्रो कर दिया. अब ये कैसे आएगा, वो सीढ़ी कब बनेगी, वो रेलिंग कब बनेगी, मेरे हाथ में पानी कब आएगा, वो मैंने छोड़ दिया. बट इट विल कम टू प्ले इज बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम trying to work towards and make that thought into a reality, just like the chair. That's what I'm saying. Two different things, but yet a very it's thin line. Very thin line and very, not that I don't believe in God. कई बार इंसान गिव अप कर देता है ना यार कि नहीं हो पा रहा, अब तू देख ले, नहीं हो पा रहा, बहुत कर लिया. मेरे साथ भी होता है कि बहुत जितनी मेहनत थी कर ली, बट अब नहीं हो पा रहा, अब देख. उस चीज से भी कई बार गुजरे हो, उस चीज से भी, मतलब इट्स नॉट अनकॉमन टू मी. कभी कभार ऐसा भी तो होगा, यू हैव टेकन द ऑड चॉइसेस इन योर लाइफ बट इट टर्न आउट फॉर गुड इन योर लाइफ. जैसे क्या मुझे लगता है कि यू आर ऑलवेज अ टीवी एक्टर, यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर, फिर आपने टीवी भी किया, फिर आपने प्रॉपर सिनेमा भी कर लिया, फिर आप होस्टिंग पे आ गए. मुझे लगता है होस्टिंग आपकी चॉइस थी या आपको ऐसा किया चलो फाइनेंशियली अभी थोड़ा सा समय है तो निकालना है इसे. कभी कभार आप ऑड चॉइसेस लेते हो लाइफ में. हाँ, नहीं होस्टिंग वाज, वो ऑड चॉइसेस जाना चाहता कि कभी कभार ऑड चॉइस होती है बट वो टर्न आउट फॉर द गुड. या नहीं, इट वाज डेफिनेटली नॉट एन ऑड चॉइस. आई एम जस्ट putting अच्छा, my you're way. asking me, I'm putting my way. हाँ. कि I'm नहीं, saying वो which मेरे लिए wasn't an odd choice. It was actually placed in front of me. It was actually blessed. It was such a big blessing, honestly. क्योंकि मुझे किसी ने क्योंकि मैंने आपको हमेशा एक्ट करते देखा था, तो एकदम से वो जब शिफ्ट आया, होस्टिंग शिफ्ट आया भी कैसे. हाँ, मैं आपको बताता हूँ. हमारी जो चैनल की हेड थी, उन्होंने हम पवित्र रिश्ता कर रहे थे जी टीवी के लिए, और पवित्र रिश्ता को प्रमोट करने के लिए हम पुणे गए हुए थे. तो पुणे में जो हमारा क्रू था, वो एक कॉलेज के साथ इंटरेक्ट करने वाला था. तो वहाँ पर उन्होंने किसी एक होस्ट को हायर किया हुआ था जो वहाँ के लोकल थे या कुछ. तो वो आ नहीं पाई फॉर सम रीज़न, और वो लाइट जा रही थी और शूट करना था. और मैं जब सेट पे रहता हूँ ना, तो मैं आग पे रहता हूँ. मैं आग पे कि यार करो ना, क्या करना है भाई, क्या करना है. बोले सर वो होस्ट, मतलब क्या करना है, होस्ट का क्या काम है. बोला सर वो माइक पे इन लोगों से बातें करनी है और इंटरेक्ट करना है, वो आपसे 4 सवाल पूछेंगे. बोला नहीं पूछ रही ना सवाल, मैं खुद से सवाल पूछ लेता हूँ, तो टेंशन मत लेते, माइक दे. तो मैंने वो माइक उठाया और मैंने सिम्बायोसिस था वो कॉलेज, एंड आई स्टार्टेड इंटरेक्टिंग. और वो जो वीडियो फुटेज है वो सीधा मेरे चैनल हेड के पास गया. उन्होंने बोला कि यार ये ऐसा हुआ है, एंड शी लव्ड इट. तो दैट्स हाउ शी ऑफर्ड माय फर्स्ट शो. सो व्हेन शी ऑफर्ड मी माय फर्स्ट शो एज एन एंकर, तो मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि देन दैट गेव मी द चॉइस ऑफ नॉट बीइंग स्टक टू वन स्क्रिप्ट फॉर 3 years. वो टीवी से निकलने के लिए मुझे काफ़ी हेल्प हो गई. तो फिर उसके जरिए, फिर रियलिटी के जरिए मैंने टीवी तो लास्ट पवित्र किया था 2011. कभी तो ऑड चॉइसेस ली होंगे आपने लाइफ में यार, फाइनेंशियली वैसे ले ली ऑड चॉइसेस. हाँ यार, वो क्या थी चॉइसेस वैसे, तो याद नहीं आ रहा कि क्या ली थी मैंने, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा रहता है, हमेशा मानता हूँ, कभी नीचे आता है कभी ऊपर जाता है. तो हम हमेशा स्मार्ट चॉइसेस लें, बट वो स्मार्ट चॉइस बन जाती है. करेक्ट, वो स्मार्ट चॉइस बन जाती है. हाँ. मैं ऐसे मतलब मैंने ऐसे तो कई बार काफ़ी सारी चीज़ें पैसों के लिए की है भाई, कि भाई पैसे अच्छे मिल रहे कर लो, हाँ कर लेता हूँ भाई, बहुत बार किया है. इट्स नॉट कोई एक ऐसा पर्टिकुलर वो नहीं है, बट हाँ किया है, डेफिनेटली किया है. शायद मन नहीं था करने का, फिर भी मतलब चला यार. जैसे लोग कभी कहते हैं यार पैसों के लिए मैं काम नहीं करता यार, मैं तो मतलब देख भाई मेरे को जब वो अच्छा काम मिले तभी मैं करूँगा. ऐसे लोग मिलते हैं ना, क्वेश्चन बहुत मिलते हैं, बट सच नहीं होता. हर किसी को पैसे की ज़रूरत होती है. एवरीबडी हैज़ टू पुट ब्रेड ऑन द टेबल. इट्स वेरी सिंपल. इट्स एंड यही एक जरिया है ना. मेरा एक चेहरा, मेरी आवाज़, मेरी जो कला है, मेरे पास यही है. इसी के ज़रिए मैं अपने घर में वो 2 वक्त की रोटी रख पाता है ना. हाँ. विच इज़ योर फेवरेट पोएट्री, बिकॉज योर पोएट्री सब लिखते हो, कौन सी ऐसी लाइनें हैं जो आपको लगता है बड़ी शानदार लगती है मुझे. एक अपना खुद का शेर है जो मैंने लिखा था, मुझे बहुत ही शेर करना वो कुछ ईद के चांद के ऊपर था, कि यार ईद का समय था इस वक्त, और मैं सिंगल लौंडा, मेरे पास जीवन में फ़िलहाल
कोई है नहीं मेरा जिसको मैं अपना ईद का चांद कह सकूं। तो बस ऐसे ही एक थॉट आया, और मैं जहाँ रहता हूँ तो मेरी पूरी इट्स फ्रेंच विंडोज, आप नीचे देखते हो कि नीचे लोग बाग ना वो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं ईद की रात के लिए। तो और ईद का चांद ऐसे सामने नजर आ रहा है, वो सुंदर सा। तो आई थिंक it was a very, I don't know why was I romanticizing the moon in that moment. It was just that moment. तो उस पे एक बात लिखी थी मैंने कि किसी एक के लिए कहूँगा जब कभी भी कहूँगा, और वो ये है कि तू है मेरे हर रोज़े की वजह, तू ही तो ईद का चांद मेरा। तू है मेरे हर रोज़े की वजह, तू ही तो ईद का चांद मेरा। तेरी नज़रों संग हो सैरी ख़त्म, तेरे हाथों से हो इफ्तार में। वाह जी वाह। यू लाइक बीइंग इन लव और लाइक लिविंग सिंगल? लव बीइंग इन लव, सच अ ब्यूटीफुल फीलिंग। बट मुझे लगता है वो दो रास्ते हैं। देखो, जब इनिशियली व्हेन यू आर इन लव, तो वो आपको एक साइड दिखाता है, जो को आपका होता है ना बटरफ्लाइज इन द स्टमक, वो जो होता है ना बटरफ्लाइज होते हैं, आपको लगता है इनिशियली प्यार व्यार। फिर आता है एक रियल वर्ल्ड, जब आप बहुत समय के साथ बिता लेते हैं, तो दो अलग अलग दुनिया है। आप मानते हो ऐसे? लोग केवल पहले वाले को लव समझ लेते हैं, पर लव तो पूरा रिश्ता होता है ना, उसे पूरा तरीके से देखना होता है, उसे पहले वाले को भी देखना होता है, दूसरे वाले पार्ट को भी देखना होता है। प्यार को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते अच्छा, मेरे हिसाब से कि ये प्यार नहीं नहीं, वो तो कोई कह ही नहीं सकता कि सबकी शुरुआत के language अलग है। शुरुआत के सब बटरफ्लाइज वो प्यार है, या जब आप एक इंसान को पूरी तरह समझ जाओ वो प्यार है, या उसको कंप्लीटली एक्सेप्ट कर लो वो प्यार है, या झगड़ा हो जाने के बाद फिर भी एक दूसरे को मनाकर साथ में रह रहे हो, कॉम्प्रोमाइजेस हैं, वो प्यार है। आई डोंट थिंक कि आप उसको डिफाइन कर सकते हो। फॉर मी लव forever is a work in progress. It's always a work in progress. You're going to be a human being today. Tomorrow morning, you're not going to be the same person that you are. It's because you've experienced an extra 24 hours that you've added onto your experiences. उन 24 घंटों में you might have liked something that you might have never liked up until now, or you might hate something that you've always liked up. You've changed the perspective in 24 hours. Now, it's a domino effect. आप एक चीज को शायद पसंद करते हो, तो आपका धीरे 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 आपके दिमाग में न्यूरॉन्स बदलने लगते हैं, दे सॉर्ट ऑफ सेंड सिग्नल्स टू अदर थिंग्स व्हिच आर कोरिलेटेड टू समथिंग लाइक दिस, और आप धीरे धीरे करके रोज बदल रहे हो। तो माय पॉइंट इज कि यू हैव टू वेक अप एवरी सिंगल डे विथ योर पर्सन एंड फॉल इन लव विद द सेम पर्सन ओवर एंड ओवर अगेन, with their flaws, with their good, with their bad, with their ugliest side. That's exactly what love is. It's difficult. It's not easy. It's like I say, it's work in progress. is मतलब ऐसा नहीं कि शादी is an end goal, बच्चे is an end goal, जो आज के ज़माने में जो हमारे माँ बाप हमें कहते हैं कि यार बच्चे कर लो तो ठीक हो जाओगे, शादी कर लो तो ठीक। नहीं यार, नहीं। You have to constantly every single day fall in love over and over and over again. जैसे आपसे बात हो रही है ना, वैसे ही किसी से बात हो रही थी ऐसे, तो मैंने उससे बोला कोई ना ढंग से समझ नहीं पाता अपने आप, मैं समझ नहीं पाता। तो उसने बोला ही वाज सेइंग कि एवरी ईयर यू चेंज, राइट? आप आज से 10 साल पहले जब किससे मिले होगे, तो क्या पता आप बहुत, जैसे आपने बोला कि मैं बुली करता लोगों को, वो आपको आज भी उसी नज़र से देखेगा। फिर 1 साल बाद होगा, आप सोचो यार ये नज़रिया चेंज करना है, आई वांट टू बी नाइस ह्यूमन बीइंग। फिर आप दूसरे इंसान से मिलोगे, उसे आपको नाइसनेस पता है, बट आपको अगली साइड नहीं पता। तो हर साल आप बदलते हो। और उन्होंने बोला कि वो कौन से साल और किस चीज़ में किस वक्त में आपको मिला है, वो इंसान जानता है, वो इसलिए आपको कोई पूरी तरीके से समझ नहीं पाता। Correct. And in love, eventually, इंसान, a man and a woman, they completely shed themselves naked. बिल्कुल। And I'm talking about not physically, but entirely. Yeah. Your being. आप धीरे धीरे करके if the two of us are in a relationship, just say ऐसे कि मतलब ऐसे दो लोग हैं जिनको हम प्यार करते देखते हैं. When two people are in a relationship, and you will see a side of that person every single day. कुछ नया समझ में आएगा, कुछ नया सीखोगे, अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा, कुछ भी हो सकता है. और I think the truest form of any kind of love is when I let the other person truly be who they are. Beautiful. They might be the ugliest soul for me in my life. मतलब यार इतना, तो मैं उनसे कहूँगा कि यार ये मुझसे नहीं हो पाएगा और मैं छोड़ के चला जाऊँगा. That's not true love. आप
if you're truly in love with someone, they will show their ugly side. Yeah. And you have to accept it with open arms, with no judgment. Try to understand where they come from, what has happened in their life, why are the way they are. You know? Or that's what pretty much love is all about. एक बड़ा थोड़ा अलग सा ही बिल्कुल बात से हटके पूछ रहा हूँ सवाल। मैंने जब भी रियलिटी टीवी शो देखता हूँ ना, लोग अलग अलग अपनी सैड सी कहानियां लेके आते हैं। बच्चे आते हैं ना कि मेरे पापा के ऑपरेशन नहीं हो पाया, फिर मेरा इधर बिल्डअप कर ये क्यों करते हैं चैनल वैसे? पहले शुरुआत में अच्छा लगता था, वक्त के साथ ज्यादा हो गया। अब वो थोड़ा ज्यादा, हाँ हो तो गया है यार, हो तो गया है। हमें पता है बहुत दुख है दुनिया में, बट इतना इतना कि स्क्रीन पे दुख इतना दिखाते हैं यार। वो क्या है कि एक पैकेजिंग होती है यार, देखो हर चीज की ना। आप दिवाली की मिठाई जब घर में मंगाते हो तो कैसे होता है, पैकेजिंग बढ़िया सी, ऊपर से सज धज के आता है। पैकेजिंग भी तो होती है किसी चीज की। फिर वो कह रहा हूँ, वो पैकेजिंग इतनी सुंदर, उसमें थोड़ी चमक, थोड़ी लाली पीली, अलग अलग कलर, खाओगे तो मावा ही है, कुछ अलग है नहीं। तो आई थिंक ये उनको सजा के एक कहानी सजा के हर एपिसोड में देनी पड़ती है कि ऑडियंस थोड़ा हंसे, थोड़ा रोए। और ये भी एक दिस इज अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग यार। तो जजेस की रोते हैं फिर, उनको तो पता है सच सच क्या है। नहीं, हर बार नहीं पता होता यार, जजेस को पूरी कहानियां नहीं पता होती। तो वो क्या होता है ना कि एक टीम है जो महारथीज है, जो एक्चुअली ये सब बहुत ही बखूबी करते, जो है हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर्स, उनकी पूरी क्रिएटिव टीम है। तो उनको सबके पॉइंट्स पता है, उनको हम सबकी वो दुखती नसें या जो चीज़ पे हम खेल जाएंगे वो सब पता होता है। तो दे ऑल्सो सॉर्ट ऑफ क्रिएट अ सिचुएशन कि अगर ऐसी कोई बात है जो किसी की, और ऐसा नहीं कि सब कुछ फैब्रिकेट होता है। मतलब आपने बात की और आपने बोला यार वो क्या है ना कि मैं अब डांस करने आया हूँ, लेकिन है ना पिछले 1-1.5 महीने पहले वो क्या है ना मेरा घुटना डिसलोकेट हो गया था। बढ़िया घुटना डिसलोकेट नहीं हुआ, एक्सीडेंट हुआ। अच्छा, इसको बड़ा कर दो, स्क्रिप्ट थोड़ी वो कर दी, थोड़ा बड़ा कर दो। तो वो उसको बात वही होती है, उसको थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के बोलते हैं ताकि वो टीवी के थ्रू आपके दिल तक पहुंचे। और देखो पहुंचती है। तो मुझे तो बढ़िया लगता है यार ये। दिस इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस। आप घर पे बैठ के देख रहे हो, अरे भाई थोड़ा रोना भी आ रहा है, थोड़ा हंसना भी आ रहा है। क्योंकि कई बार मैं आपको बता रहा हूँ, द शोज दैट आई यूज्ड टू डू, मुझे खुद को जब मैं कर रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि यार क्यों कर रहे हो यार ये इतना जैसे मैं खुद भी बोलता हूँ इतना रोना तो क्यों है। और मेरे डायरेक्टर मुझे से बोलते सो चल कर, चुपचाप कर। हाँ यार, हम डायरेक्टर्स एक्टर, आप बोलोगे मैं कर लूंगा, तो मैं कर देता था। कई बार आई वुड हैव कम बैक होम एंड आई वुड हैव वॉच्ड द एपिसोड और मैं रोया हूँ, और मैं खुद को जज कर मिला ये क्या हो रहा भाई कि तू तो वहीं पे था भाई। मतलब सो इट डज हैव सम सॉर्ट ऑफ व्यूइंग इफेक्ट ऑन पीपल। सो आई थिंक इट्स ऐसा है। जब रियलिटी शोज होते हैं, जैसे मान लो कोई रियलिटी शो होता है जो फॉर जनरल पब्लिक, ओपन फॉर ऑल होता है। मैं उस रियलिटी शो की बात नहीं, आप एक्स एक्टर्स या वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो शोज ओपन टू ऑल होते हैं और हर जनरल पब्लिक के लिए ओपन टू ऑल होते हैं। इनिशियली आई नो बिकॉज ऑब्वियसली हम भी उसी टीवी की दुनिया को देखते देखते आए हैं, तो हमें पता है इनिशियली इट वाज लाइक अ डोर फॉर अ न्यू कमर। बट विद टाइम ऐसा है कि या फिर कि जनरल पब्लिक से ही बंदा निकल के आता है, वे सोर्स लगा के ऊपर पहुंच जाते हैं। तो यार इस इंडस्ट्री में आपको कुछ भी आगे नहीं लेकर जा सकता सिवाय आपके टैलेंट के, और कुछ भी नहीं। जैसे लोग कहते थे अरे भाई फादर सोर्स चाहिए, कोई सोर्स नहीं। कुछ आप कितना ही सोर्स लगा दो, क्या नहीं पता हुआ है भाई, कितना ही सोर्स लगा दो। हाँ शायद आप 2 लोगों को जानते हैं तो आपके लिए एक मीटिंग आसान हो जाएगी, कुछ ऑडिशन आसान हो जाएंगे, आप जाके कहीं परफॉर्म कर पाएंगे। बट माई पॉइंट इज कि उस चीज़ को क्रैक करना वो सिर्फ और सिर्फ आपके टैलेंट पे, और वो क्रैक कहीं आपने कर भी लिया तो उस चीज़ के साथ पूरी तरह से जस्टिस करना, उस चीज़ का लोगों को पसंद करना, यू बिकमिंग समथिंग फॉर देम, टचिंग द राइट कॉर्ड विद देम, ये कोई वास्ते का काम थोड़ी है, कैन नॉट हैपन। एक मैंने आपको इंटरव्यू और देखा था, मेरे को जूम का शायद इंटरव्यू था, वे यू सेड कि ओके दे स्टिल द कास्टिंग काउच इज देयर, आई एम नॉट गोइंग देयर कास्टिंग काउच के इस पे, बट कोई नया बच्चा आता है इस लाइन में तो उसे तो बहुत रास्ते पता ही नहीं होता है ना। देखो नए बच्चे को तो बॉम्बे की भीड़ ही बहुत ज़्यादा लगती है, तो काम तो मांगना बड़ा मुश्किल है। तो वो अंडरस्टैंडिंग कैसे क्रिएट करनी है कि यार मुझे कैसे इस पूरे सर्कल को समझना है, कैसे एक चक्रव्यूह में घुसना है। इट्स ऑल्सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो आपको लगता है ना, तो कैसे हर बंदा तो स्ट्रीट स्मार्ट नहीं हो सकता ना। हाँ, तो कैसे एक बच्चे को लगेगा आइडिया कि यार मैं ऐसे टैकल करूँ, क्योंकि ऐसा भी नहीं होता आप किसी को एंटरटेन ना करो, क्योंकि आपको हमेशा और लोग मिलेंगे, बट आपको पता है यार मुझे यहाँ पे बैठना है, तो मुझे अब ऐसा भी नहीं करता कि हाँ भाई हट मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता।
वो चक्रव्यूह है जहाँ पे आपको सबको लेके चलना होता है। आपको बताता हूँ कैसे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कहानी बताई थी। तो बचपन में हमें डर डर के सिखाया जाता है। वो एक छोटा सा बच्चा है, मम्मी ने अभी अभी पूड़ियाँ तली है, और वो जो खुरपी होती है, खुरपी कहते हैं हमारे उसमें, गरम गरम वो टेबल पे पड़ी हुई है, ठीक है। अब ये उसको छूने जा रहा है, और छूने से पहले मम्मी बोलती है छूना मत, गरम है। एक तो ये सिचुएशन। दूसरा, ये लड़का गया और इसने छू लिया और हाथ जला। इसको रियलाइज हो, अरे ये तो गैस से निकला है, ये गर्म है साला, इसको नहीं छू। करेक्ट। अब अगर वो सिर्फ मम्मी की सुनते सुनते चलता रहे, तो उससे तो गर्म खुरपी का कभी एक्सपीरियंस होगा ही नहीं। वो हमेशा फूक फूक के कदम रखेगा, कहीं पहुंचेगा, कहीं शायद किचन का काम कभी ना सीख पाए, शायद कभी मम्मी का हाथ ना बटा पाए, हमेशा डर में रह जाए। वैसा वाला अगर सिर्फ किसी और के कहने पे चला तो। वैसे अगर उसने उस खुरपी को पहली बार जाके टच कर दिया और वो जल गया, तो उसको इतना तो पता है कि भाई कोई भी गर्म तासीर की चीज़ है उसको छूना नहीं। करेक्ट। तो ये सीख मिल गई। इंडस्ट्री बिल्कुल ऐसी है बहुत सही कि अब अगर कोई आया तो मैं किसी को बोल दूं कि भाई ये मत कर या वो मत कर या वो मत डू। प्लीज इसी की भी बात आप सुनो, समझो, और खुद डिसाइड करो कि क्या मुझे उस खुरपी को हाथ लगाना है कि नहीं लगाना, कि क्या मैं वो जितनी गर्म तासीर की चीज है, क्या मैं उतनी भाप अपने हाथ पे झेल सकता हूं कि नहीं झेल सकता। क्योंकि अगर मैंने किसी के कहने पे हाथ लगाया तो माई माइंड इज ऑलवेज गोइंग टू ब्लेम, देख तेरे कहने पे मैंने हाथ लगाया और मैं जल गया। तो इससे बेटर ये है कि चक्रव्यूह में कूद जाओ। अगेन क्या ही हो जाएगा, बुरा से बुरा, रास्ता नहीं मिल पाएगा, है ना, मर तो नहीं जाओगे, है ना। ये तो बुरे से बुरा हो गया ना। अच्छे से अच्छा क्या, आप कूदो चक्रव्यूह में, आप अर्जुन बन के बाहर निकलो। बिल्कुल। तो you're the most victorious king on this planet. I'll tell you why I asked this question because there was this guy who was on my podcast. नाम तो नहीं लेते, अर्जुन कह रहा हूँ, अभिमन्यु। अभिमन्यु है कि आप खुद, मैं वापस ले रहे थे कि आप कूद जाओ चक्रव्यूह में और अभिमन्यु बन के बाहर निकलो। नहीं, आपको हम सही कर देंगे उसमें। तो there was this guy who came on my podcast and he suddenly said something about someone. फिर वो खुद ही ऐसा हो गया, तो उन्हें बोला कट कर देते हैं ऐसे। तो मैंने बोला इट्स माय शो, अगर मैं दिखाने से नहीं डर रहा तो आप बताने से कैसे डर रहे हो। बट स्टिल नो कैसा है। तो मुझे वही थॉट था हमेशा से कि आपको लगता है वो बंदा आपके अगेंस्ट कुछ करेगा, या आपको ही इतना अजम्पशन हो गया है कि यार वो मेरे अगेंस्ट कुछ करेगा, इसलिए मैं ये बात नहीं बोलना चाहता। मैं समझा नहीं है। ही वॉज ट्राइंग टू से समथिंग अबाउट समवन, एक्स बंदे के बारे में कुछ बता रहे थे वो ऐसे। उनको लगा यार एम आई टॉकिंग जो मुझे नहीं बोलना चाहिए। हाँ, देन ही सेड ओके कट दिस पार्ट यू कैन इरेज। देन आई सेड व्हाट्स रॉन्ग, यू आर टेलिंग अ नॉर्मल स्टोरी अबाउट समवन कि ऐसा हुआ था। ही सेड नो यार पीपल विल बी मैड एट मी, है ना, दीज पीपल विल बी मैड एट मी। तो मेरा ये कहना है कि वो डिसाइड करने वाला कौन है मैड एट मी। क्या पता आपके अपने अंदर ही चल रहा हो कि यार ऐसा ना हो मैं ये कर दूं तो ये हो जाएगा ऐसा। तो या फिर मैं, इसलिए मेरा सवाल है, क्या इंडस्ट्री सच में इतना अगली कि आप कुछ बोलोगे तो आपका पूरा बैकफायर करेगा, या फिर ऐसा फिर दो इंसान हो गए ना, एक कैमरे के पीछे आप कुछ और हो और कैमरे के सामने आप एक अलग दुनिया जी रहे हो, तब तो आप ड्यूल नेचर आदमी हो। तो फिर आप मेरे पॉडकास्ट में कैसे सच्चे हुए। करेक्ट। और अगर आप सॉरी हाँ, और अगर आप ये कहना चाह रहे हो कि नहीं भाई मैं बात बता देता हूँ, कि आप अपने ही एक चक्र में फंस गए हो कि यार मुझे यहाँ बोलूँगा तो ये गलत हो जाएगा, वहाँ बोलूँगा तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ बोलूँगा, तो आप एक ट्रू आर्टिस्ट भी नहीं हो मेरे हिसाब से। एब्सोल्युटली। बट तुमने अपने सवाल का जवाब अपने सवाल में ही दे दिया। फिर कि इसका जवाब यही है कि ये जब हो रहा होता है ना कि ये बुरा मान जाएंगे, वो बुरा मान जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो अपने दिमाग में ही चल रहा होता है। और that's the battle that one is fighting with themselves in here. हो भी सकता है, मैं ये नहीं कह रहा। नहीं हो भी सकता है, बट माई पॉइंट इज दैट वो जो बैटल है वो शायद कुछ एक्सपीरियंसेस की वजह से आया हो, कि उसने कभी कुछ उसके मुंह से फिसल गया और उसको देन ही मस्ट हैव हैड टू सी अ रेपरकशन। तो उसने अब दोबारा से वो थोड़ा सा और डर गया। वो जलने के बाद उसने खुरपी को टच किया और उसको जलन हुई, तो उसने बोला कि अब अगली बार से मैं टच नहीं करूंगा, अलर्ट हो गया थोड़ा सा। दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ओके। बट आई पर्सनली फील, जो मुझे लगता है वो ये है कि आप यार जो मन में है वो आप जितनी ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ बोल सको, तो ना आप खुद लाइट है, ये मैं मान। और मतलब मैंने ऐसे कई बार कई सारी गलतियां की भी है कि मैं स्क्रीनिंग्स पे नहीं जाता। आई कैन नॉट। क्यों? क्योंकि भाई मैं बता रहा हूँ कि मुझसे
आप कुछ पूछ लो, अगर पिक्चर या हमने शो या कुछ भी ऐसा देख लिया जो बुरा है, तो दिखता है यार वो चेहरे पे। आप कितना ही झूठ बोल लोगे यार, कितना ही झूठ बोल लोगे। और मैं ना और मैं बड़ा सेंसिटिव हो जाता हूँ इन चीज़ों को लेकर। तो मैं मेरे को याद है एक बार मैं दोस्त की उसे एक फिल्म बताई थी भाई, मैं फिल्म देखने के लिए गया था, और मेरे को पता था कि बहुत ही फुद्दू है, बहुत ही फुद्दू फिल्म है, लेकिन मैं फिर भी गया, दोस्ती यारी मेरे, चल भाई तेरे लिए देख लेता हूँ। मैं गया हूँ और थिएटर हॉल के अंदर मैंने और हमारे 3-4 यार दोस्त बैठे, हम कुत्ते जैसे हंसे और हमने मैच गालियां दी उसको कि क्यों कर रहा भाई, ये क्यों कर रहा। अब यहाँ पे तो मैंने ये बोल दिया है, अब यही चल रहा है। अब मैं वहां से बाहर निकला और बाहर मीडिया थी कि सर कैसी लगी, सर कैसी लगी। वो वीडियो अगर आप आज भी निकाल के देख लोगे तो उसमें मैं आपको दरवाजा ढूंढते हुए मिल रहा हूँ कि अच्छा ये जाने का रास्ता नहीं है क्या, ये जाने का, अरे ठीक है ठीक है, मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ। तो एक तो मुझे मुझे वो सिचुएशन में फंसना अच्छा नहीं better लगता। to avoid obviously इट इज rather than talking it is something which is not right talking at the something moment. bad. हाँ हाँ बट जैसे मतलब एक बहुत ही नामचीन, जैसे मैंने अभी रिसेंटली, और ये मैंने तब सीखा कि मैं जो मेरे मन में है वो मैं ऑनेस्टली बोलना चाहता हूँ। Okay. करेक्ट। ये मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करूँ कि मुझे भाई अगर कुछ अच्छा लगा तो मैं आपको बोल दूँ, मुझे कुछ बुरा लगा तो मैं आपको बोल दूँ, क्योंकि मैं ये मन में लेके नहीं जाना चाहता कि इस कमरे से मैं बाहर गया ना, मेरे मन में कुछ भी अच्छा तो बढ़िया बात है, कुछ बुरा नहीं होना चाहिए यार, कि जो आया मैंने आपको बोल दिया भाई ये मेरे को अच्छा लगा, ये मेरे को अच्छा नहीं लगा, बाकी आप देख लो, मैंने तो अपना बाहर हल्का कर लिया। तो ये मैं प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो रिसेंट टाइम्स में मैं एक फिल्म फेस्टिवल पे था, तो वहाँ पे ये जो है मेरे आई थिंक थोड़ा सा हमने जो है उड़ता तीर ले लिया था, क्योंकि भाई एक फिल्म चला रही और बहुत ही नामी डायरेक्टर है, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, आई वोंट टेक नेम्स, बट बहुत ही नामी और बहुत बड़े डायरेक्टर है यार वो। मैं दुआ करता हूँ पापा से कि किसी दिन वो उनके ऑफिस से या कहीं से मुझे फोन आए कि प्लीज आप आओ और आप ऑडिशन करके देखो। मैं ऑडिशन करूंगा उनके लिए, आई वुड लव टू सॉर्ट ऑफ वर्क फॉर हिम, ही इज सच अ वंडरफुल, वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स। तो उनकी ही टीम ने या किसी ने एक फिल्म बनाई हुई थी, तो वो फिल्म फेस्टिवल में वो फिल्म देख रहे थे, ठीक है भाई, बहुत सुंदर फिल्म लगी मुझे जेन्युइनली, तो मुझे नहीं अच्छी लगी। तो अब मैं हॉल से नीचे उतरा हूँ और सर सामने आ गए। सर सामने आकर मैं जाने की कोशिश कर रहा था, तो फिर मैंने बोला, और सर से बोला सर कैसे हो सर, और सर की जो पुरानी वाली फिल्म थी, मतलब सर वो पुरानी वाली फिल्म, सर वो तो मतलब मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ सर आपका। तो बोला हाँ वो तो ठीक है, ये कैसी लगी। बोला सर आपने पूरी डायरेक्ट की है ना। तो बोले नहीं नहीं वो मेरी टीम है। बोला सर बेकार, नहीं मजा नहीं आया सर, सर जनरली इसमें आप वाला फील नहीं था। और ये बोल के मैं निकल गया, और मैं जैसे ही पलटा हूँ मुझे रियलाइज हुआ, बे मैं होता कौन हूँ बे, मैं कौन हूँ जो इतने बड़े डायरेक्टर, तुम्हारी फिल्म अच्छी नहीं लगी मेरे को। बट मेरे को उस और मुझे ना टुडे आई फील कि यार शायद नहीं बोलता तो कुछ बदल नहीं जाता, लेकिन आई वाज रियली ऑनेस्ट, मतलब मुझे, और मैं ना मैं कुछ भार लेके नहीं निकला उससे, कोई ऐसा मन भारी नहीं, मतलब चलो बढ़िया, मेरे मन में जो था मैंने ऑनेस्टली बोल दिया, मतलब एंड आई एम नो वन टू जज जो भी, मतलब ही इज अ फेनोमिनल क्राफ्ट्समैन इन हिज ओन क्राफ्ट। बट ये मैं जब बोल के निकला हूँ, तो बाहर आने के बाद मैंने अपना सर पकड़ा, मैं कि तुझे इसी इंडस्ट्री में काम करना है इन्हीं के साथ, मतलब वो फियर आ गया वापस। वो ऑफकोर्स फियर आ जाता है थोड़ा सा, बट आई फॉर अ फैक्ट आई नो कि ये जितने भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो कहीं ना बहुत ग्राउंडेड। बिल्कुल। तो अगर कोई इंसान ग्राउंडेड है ना, अगेन ग्राउंडिंग इज हियर, राइट हियर, फुट इज ऑन माई ग्राउंड, fear is here in the head. So people who are grounded are not thinking out of fear or insecurity because they know who they are. And अगर किसी को कुछ पसंद नहीं आया तो I'm sure they are wise enough to be like कि हाँ चलो ठीक है, इसको नहीं पसंद है, इसमें मतलब इसमें मैं इसका करियर खत्म कर दूंगा, वो वाली बात नहीं हो। सो मतलब मैंने पर्सनली फर्स्ट हैंड कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि इसके लिए इसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो उसका करियर खत्म हो गया और वो सब, बट मैंने सुना ज़रूर है ऐसा होता है। बट विद गॉड्स ग्रेस आई डोंट थिंक टचवुड मुझे इस चीज़ का कभी सामना नहीं करना पड़ा। एक सही और गलत की बात करते हैं, मैं ज़्यादा उसका जवाब आप देना, ठीक है। एक बार एक आदमी होता है, वो ना एक गाय के पीछे भाग रहा होता है उसे मारने के लिए। रास्ते में एक साधु होते हैं, वो गाय उनके बगल से गुजरती है और इस साधु को भी झूठ नहीं बोलते हैं। फिर ये बंदा उसके यहाँ पहुँचता है, बोलता है गाय किधर गई, तो वो इधर किधर बताते इधर गई है। ही टेल्स द रॉन्ग वे कि इस तरफ गई है ऐसा। तो आपको लगता है कौन सही है कौन गलत है? क्या उन्हें सही किया या नहीं किया? तो झूठ बोल रहे हैं एक तरीके से, उन्हें बोलना नहीं चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए इस रास्ते गई है, पर उन्होंने बोला कि उस रास्ते गई है क्योंकि उसकी जान बचाना चाहते थे। तो सही और गलत क्या है? तुम्हारा सवाल ही गलत है। नहीं, वो सवाल बिल्कुल सही है। क्योंकि मैं तुम्हें हाँ दिस इज व्हाट आई थिंक। हाँ, लाइफ में कुछ, हाँ, मैं वही एक्सप्लेनेशन में मैं भी आऊँगा, बिल्कुल बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू मी लाइफ में नथिंग इज राइट और
That's the Nothing answer, is- ना? That's the answer. nothing सवाल is गलत black नहीं or है. white. That's सवाल है, the correct, answer. that's the answer. For हाँ. me, the answer is कि nothing is right or wrong. Your right may not be my right. Your wrong may not be my wrong. You know, nothing is black and white. It's everything in life is. Why I said this thing? Because you said that you told him on the face that this is the thing. I didn't like your film. You liked the film, ना? फिर आपने turn around you said क्योंकि मेरी career में कोई ऐसी बात ना आ जाए. तो दोनों चीज़ आप ही हो. कुछ सही हो, कुछ गलत नहीं है. तो वही बताना चाह रहा हूँ. उन्होंने उसकी जान बचानी तो उसने बोला इस तरफ गई. है ना? उनको ये लगा कि यार आज मेरे एक झूठ बोलने से क्या फ़र्क पड़ेगा. तो उसमें वो भी गलत हो गया. I think both ways. Everybody कहीं भी किसी भी चीज़ में लाइफ में आदमी सही और गलत नहीं हो सकता. जो आपने कर दिया वही सही और गलत था. करेक्ट. मतलब वो आपके खुद के प्रिंसिपल्स और मोरालिटी पे डिपेंड करता है. आपको खुद को यू नो सही और गलत का सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. वो ये है कि द ओनली वे टू स्टे ट्रू टू योर सेल्फ, एंड जैसे आप डिवाइन में बिलीव करते हैं, द ओनली वे टू बी connected with divinity or anything that you totally believe in is to say your truth. Now what I mean by say your truth, हम सबको पता होता है कि जब हम कुछ कर रहे हैं क्या हम सही हैं या हम गलत. बिल्कुल. हमें पता हो. We still convince ourselves if we are going wrong, we will still do the wrong thing and convince ourselves no, we're right. So the only way to be connected to divinity or to your true self and be the best version of who you are is to say your truth. And in most cases, it will be dark. And it's okay. It's okay. For whoever is in your life, if they accept you for that dark truth that you have, hold them on. If they don't, let them go. But do not just try to convince yourself for a false that is not yours. I have seen a lot of people who these days, the social media के आने की वजह से people want to bring out everything on the social media. सब कुछ निकालना चाहते हैं ना. बोलते हैं अरे आज मैं इधर जाता हूँ, आज मेरे ये है, आज I'm hanging out with my dog, hanging out with my girlfriend. ऐसे मुझे लगता है कि लोग नज़र पे बिलीव करते हैं और करते भी वही हैं. तो असली नज़र तो आदमी को सोशल मीडिया पे लग जाती है. Oh, भाई नजर तो लगती है. मानते हैं इस बात? नजर तो लगती है बॉस. मैं तो मानता हूं. लोग फ्लॉन्ट करते हैं, अपनी लव लाइफ की बात नहीं करते. लोग अपनी फ्रेंडशिप को बड़ा फ्लॉन्ट करते हैं, लोग अपने काम को बड़ा करते हैं. बट क्या होता है अल्टीमेटली वो नज़र आपको लगती है. करेक्ट. कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग जब गुजर जाते हैं उस चीज़ से तब मानते हैं. आप मानते हैं इस बात को? 100%. उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है मेरे पास. साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, बहुत ही सटीक सा. आप इफ यू एवर हैव अ, आपने ड्रम सेट कभी देखा है? आप बिल्कुल देख, है ना? ड्रम सेट या ड्रम सेट छोड़ो, मैं आपको बता रहा हूँ. जस्ट टेक अ बोल ऑफ, वो उर्गी होती है ना, उर्ली जिसमें हम फूल रखते हैं दिवाली के टाइम. ठीक है? टेक दैट उर्ली, फिल इट अप विद वाटर एंड पुट इट इन अ सन पर्सपेक्टिव जहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन एक दीवार पे पड़ रहा. ठीक है? तो आपको रिफ्लेक्शन दिख जाएगा उसका. ऑल दैट आई वांट यू टू डू इज, ये अगर उर्ली का एज है, try and touch the edge. You won't see anything in the water, but you will see the reflection move. That's the energy that you pass on. And you leave it, it will go away. Try this experiment at your place, okay? Whenever you can. Try this. अगर आप ये कर सको तो. Now, what do I mean by this? कि everything that we touch, we say, is a frequency. Correct? If I'm saying something, if I'm emoting a sound out of my body, it's coming at a frequency. That's why it's reaching your ears and you're listening to it in a certain way. Correct? Some sort of basic science that everything has a frequency. Everything is energy. All matter is energy, right? From the tiniest atom, the biggest of the universe is comet. Everything is energy. Now, when you're vibrating at a say layman terms में, when you're vibrating at a happy frequency, आप बहुत खुश हैं, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चल रही, काम बहुत अच्छा चल रहा है, दोस्त बहुत अच्छे चल रहे. You're constantly, your frequency is here. It's say the God frequency, the 412 megahertz. दुनिया बहुत सुंदर है, it's all hunky dory, correct? And then there's someone who's vibrating at a much lower frequency, much lower frequency, and they try to sort of,
either with their words not in front of you or with their touch also. Like when they come and say, hey, congratulations, they've touched you. Or when they look at what you're doing, they've seen it. And they've said it to nobody else but to themselves. Yaar, iske saath to ho gaya, mera kyun nahi hua? So what have they actually done? They've transmitted a lower frequency energy In you. to you, towards you, right? So whenever that frequency comes and hits you, your vibration is meant to sort of go, right? It's a frequency. So imagine a frequency at 412 and then suddenly a frequency comes and it matches. तो इसको कुछ तो फर्क पड़ेगा नहीं. ये साला tangible नजर है. ये मैंने साइंस बनाया अपना. मुझे पता नहीं कि कितना सच है कितना नहीं, बट मुझे लगता है कि ये एब्सोल्युटली होता है. नजर लगती है. आप इसको आप मम्मी जो बोले वो कर लो, नींबू फेर के उतार दो, नमक की पूजा कर लो, या जो भी कर लो, बट लगती है. There's this beautiful line you told me this when we were sitting and chatting. Na, insecurity is the loudest in the room. Belief and faith is very quiet. I want you to explain this. Completely depends on in the room that you are. Of course, if you're with your loved ones and the people who you really care for, insecurities might not come. Even if they come, you might talk about your insecurities and they might get healed. But in a room like this, where I've met you guys for the first Professionally, you can say right. professionally, insecurity is always the loudest in a room, and belief or faith, that matter, is the quietest. Example. अब एक इंसान है जिसका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है? You are fabulous, doing wonderfully well, extremely happy, and you feel blessed कि तुम इस कमरे में हो, maybe with your friends also. This can happen in any setting. May not be professional, may not be personal. This can happen anywhere, right? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस कमरे में हो और you're with your people and the loved ones, correct? And you have no idea that probably within this room, within your friend circle, there are people who are insecure of you. You will often find them using you, who is more successful than them, who is doing better than them, to try and be the butt of a joke. उसको देख, हमारे से बोलते हैं ना, उसको देख और अपने को देख. हाँ, मतलब कैसे भी वो you would always sort of feel attacked to be the butt of the joke. And that being butt of the joke will not be humorous. Might be for others, but not for you. Might be for others, but not for you. The most insecure person in the room or in the vicinity, who's probably known to you, he also knows of your insecurities. Because this insecurity, which is the loudest in the room, is constantly shouting to get the attention towards them, whereas the subliminal attention is on this guy who's achieved so much in life. But this guy will be like, let me make fun of this man's insecurity. Let me do that. And he will do that for a couple of laughs. He will get the laughs. You might feel bad. But because you have faith and you have belief, you're not going to counter it. You're going to be quiet. Whereas the insecurity is going to be the loudest. Because it wants attention all the time. There was this very senior actor on my show, and he said, all my life I've worked. And suddenly someday someone walks in and said, "Tu Shah Rukh Khan thodi hai koi." But he was thinking that what he's trying to prove. वो होगा, मैं हूँ. He was trying to do the same thing. यार मेरा काम मेरा है, मैं उसकी तरह क्यों बनूंगा? 2 शाहरुख खान थोड़ी दुनिया में रहेंगे, 10 शाहरुख खान थोड़ी रहेंगे. वो तो एक ही रहेगा, मैं अलग रहूंगा. But just to prove their insecurities, that because he was not an actor who was talking to him. He was trying to prove वही आपकी इनसिक्योरिटी है, तो किसी से कंपेयर करके नीचे दिखाने की कोशिश कर दिया. वो आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा और उसको दोस्ती का नाम दे देगा. यार अपन तो तेरी बड़ा अरे वैसे यारी दोस्ती है, इसमें चलता ही है, क्या ही है, उस चीज का नाम दे देगा. बट इट्स वेरी, you have to be so mindful of such energies and such people, is because you can only see that when you're aware. You see the people for who they truly are. And I can tell you this is because I have seen for people who they truly are, exactly in a room like that. And I've realized, not the man or the woman that he or she said that they were. Okay, what do we do? Think about it. Let's talk about half love and half arranged. मैं एक एक्टर हूँ. Just saying.
हाँ मतलब नाम तो बड़ा ऐसा है, हाँ हाफ अरेंज्ड। या सीजन 2। या क्या मतलब है इसका पूरे? आपका तो कैरेक्टर वेद है शायद, आप मेरे प्ले कैरेक्टर का नाम है वेद, करेक्ट। I am a new entry in this mad universe. Half Love, Half Arranged season 1 is a hugely successful show for Amazon. Or they're coming with their second leg now. It's coming on Amazon and MX Player both. Amazon Prime पे मिल जाएगा, MX Player पे मिल जाएगा. You can watch it on a Fire Stick. But it's already a madhouse. जो रिया की फैमिली, रिया इज मानवीज कैरेक्टर, रिया की जो फैमिली है वो दिल्ली की, वो वेस्ट दिल्ली की रजौरी गार्डन की एक पागल फैमिली। मतलब उनके साथ रहना इज नॉट इजी। और किस तरीके से मेरा किरदार इंट्रोड्यूस होता है, एंड ही कम्स एंड ही हैज टू सॉर्ट ऑफ स्टे इन दैट हाउस विथ देम एज अ गेस्ट। तो अब जब ये होता है तो मतलब इट्स अ मैड राइड। प्लस सीजन 1 अगर आपने देखा है, जिन जिन लोगों ने देखा है, तो जोगी का एक कैरेक्टर विच इज प्लेड बाय करण, ऑल्सो अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइंड। तो रिया और जोगी का जो एक वो कॉन्फ्लिक्ट है कि क्या उनमें प्यार है, क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि जोगी की एक बेटी है। हाउ डू दे डील विद इट, शुड दे डील विद इट नॉट। तो अब इस पूरे डायनामिक्स में एक नए लड़के की एंट्री होती है विच इज मी। अब मैं इस हाफ लव हाफ अरेंज के केओस को कहीं कम करता हूँ या ज़्यादा बढ़ाता हूँ, ये तो आपको शो देख के पता पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ कि वेद का जो किरदार है ना, इट इज़ नॉट अ क्लीशे। इट इज़ नॉट अ क्लीशेड ट्रायंगुलर लव स्टोरी, नो इट इज़ नॉट। इसमें बहुत सारी कोर वैल्यूज है ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ एम्पैथी, ऑफ ह्यूमैनिटी। जिन चीज़ों से मैंने बहुत ज़्यादा कनेक्ट किया ना, आई वाज लाइक राइट, दिस इज प्रॉब्लली मी एंड आई वांट टू प्ले हिम। वो आप जैसा ही है, मतलब उसके कई सारे ऐसे कैरेक्टर ट्रेट्स हैं जो मुझे, बिल्डअप करते हैं कैरेक्टर को ना, हाँ, काम करने जाते बिल्डअप। बट आप कह रहे हो वो आप जैसा ही है कहीं? काफ़ी हद तक मैं उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो खुद से रिलेट कर पाता, नॉट गोइंग टू लाई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा वो किरदार। यप, सो इट्स हाफ लव हाफ अरेंज्ड सीजन 2। मेरे कैरेक्टर का नाम है वेद। प्लीज़ गो एंड वॉच इट। इट्स कमिंग आउट ऑन द 1st of November ऑन दिवाली। हैप्पी दिवाली वाले दिन आप अपने परिवार के साथ मिलकर हमारे इस परिवार को देखें। प्लीज़ वॉच। एंड इन ऑल ऑनेस्टी, हमने आज जितनी भी बातें की बहुत ऑनेस्ट की है, तो प्लीज़ ऑल ऑनेस्टी के साथ हमें बताइएगा, आप भी बताइएगा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट द शो, और आपको हमारा परफॉर्मेंस कैसा लगा। इट विल बी रियली 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 हेल्पफुल। नाची का सवाल। Done it. I got to know that you are starting your own brand. Yes. You know what, very surprisingly, I'll tell you, हम बुलीज की बात कर रहे थे और मैंने आपको उस चीज़ में एक चीज़ है, पता नहीं क्यों डाइग्रेस कर गया। I'm coming out with my own brand जिसका नाम है RDX। RDX याद है पुरानी पिक्चरों में RDX काली पहाड़ी के पीछे मिलेगा। हाँ RDX, the explosive. That's what the brand is called. RD is of course me, ऋतिक दंजानी। अच्छा हाँ ऋतिक दंजानी, RDX, that's why RDX। तो यार मुझे अच्छे से याद है when I was very new in the industry, तो मैं ना बड़े ऊटपटांग कपड़े पहनता था और ये मेरी बचपन से शौक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार बिकॉज मैं I was always bullied and never heard and never I wanted to outshine and I wanted to be seen, try to fit in. but I always wanted to fit in but I couldn't. So then I was like, hey, now I want to stand out. Like how do I make myself stand out? Yeah. like how do I make myself be seen or be heard? How? तो मेरा कोपिंग मैकेनिज्म पता क्या था कि मतलब बिकॉज मेरी पर्सनालिटी हमेशा से ही काफ़ी लाउड रही है, राइट? मेरी पर्सनालिटी हमेशा से एक्सट्रोवर्ट रही है। तो बिकॉज ऑफ दोज ईयर्स इन माई लाइफ जहाँ पर मुझे बुली किया जाता था, वो पर्सनालिटी दब गई, लेकिन इनहेरेंट कोर तो वही है। तो वो एक्सप्लोजन जो होता था मेरी पर्सनालिटी का, वो कैसे होता था? वो कपड़ों से होता। तो मैं ना बड़े अतरंगी कपड़े पहनता था भाई। मतलब मैं आपको बता ही नहीं सकता कि मैं टिप टॉप फॉर्मल शर्ट, जो आप ऑफिस टाई लगा के जा सकते हो, फॉर्मल शर्ट के नीचे डेनिम की केपरी और कोल्हापुरी चप्पल पहनता था। मतलब तीनों का कोई नाता नहीं। मैं शॉर्ट कुर्ता, ट्रैक पैंट और देवानंद की हैट, मैं ऐसे कुछ भी पहन लेता था मैं, क्योंकि मुझे लगता था कि थोड़ा वियर्ड रहेंगे तो कुछ अलग हो जाएगा, वैसा वाला, राइट? एंड दिस केम बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन आई वाज एन एक्टर, शुरुआत की थी मैंने, और तब मुझे पहली बार पता लगा था कि यार एक्टर्स को स्टाइलिस्ट मिलते हैं। मुझे तो पता ही नहीं था। वो आते कि सर आप क्या पहनेंगे, बोला अच्छा आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या पहनूंगा, मुझे प्लीज़ बताओ।
तो वो ऑप्शंस लेकर आते थे हमारे लिए। तो मैं हमेशा बहुत अतरंगी चीज़ें पसंद करता था, जो शायद स्टाइलिस्ट को भी पसंद नहीं आती थी। तो मैंने एक बार पहना, मैंने एक बार कुछ और पूरा फूलों का कुछ ऐसा अजीब सा कुछ सूट वूट पहन लिया। तो मुझे एक सेट पे एक महाशय थे, उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो आज भी काम कर रहे हैं, और थैंक्स टू हिम दैट वी आर हियर टुडे। मतलब तो कितना ये क्या ये ऐसे अतरंगी कपड़े पहनता रहता है कि क्या दिखाना है तेरे को, किसको दिखाना है। एंड दैट ही समहाउ साउंडेड लाइक द बुली फ्रॉम माय चाइल्डहुड। आई डिडंट लाइक इट। और तब तो क्योंकि मैं एक्टर बन चुका था, थोड़ा बहुत अपना भी वट था ना, थोड़ा सा ईगो प्ले पे आया, बिल्कुल आया। और मैंने बोला बेटे ये आज का दिन दिख रहा है ना, ये 2014 की बात है, आज का दिन दिख रहा है ना बेटे, आज नाम बता रहा हूँ तेरे भाई का एक दिन ब्रांड होगा, मेरे ब्रांड का नाम बम फटेगा, बम, RDX। 2014 में मुझे से ऐसे बोल दिया था कि अपने ब्रांड का नाम रखूंगा RDX, कपड़ों की ब्रांड तेरा भाई खोलेगा, तू देगा, तू ये आके मेरे कपड़े खरीदेगा, समझा, जिसका तू मजाक बना रहा है, समझा, चल भाई ऐसे ऐसा करके कुछ मैंने सॉर्ट ऑफ गिव हिम और वो बात पता नहीं कहाँ रह गई। ठीक है, तो अब नाउ वी आर हियर इन 2024 व्हिच इज 10 years later, आई फाइनली created a brand on my own which is called RDX. Yeah, this is the true story, and I'm wearing RDX. The parent company is Hophead. Hophead is the parent company. Where we can find this? Online, Hophead apparels के page पे. Plus, I will be coming out with it on my birthday, so you'll be able to see it there on my pages and everywhere that I will put it up. Well, am I getting the pair or not? Yes, you are. You will. 100%. If you put this story out exactly like this, and people are buying this from your channel, bro, you're my influencer. Thank you so much for being on Thank the you, show. my man. Thank you. It's been wonderful.